ही रहता रहा। तो आज जब मैं नौकरी से अलग करके मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि हमारे साथ पार्टी में शामिल होंगे। और चूँकि इस क्षेत्र में कभी तनाव भी नहीं रहा, तो मेरा बहुत परिचय भी नहीं रहा। कुछ प्रभावशाली बड़े लोग जो हैं, जो MP MLA या ऐसे रहे, जिनसे कभी लखनऊ में मुलाकात थी, उन्हीं को मैं जानता था, जब वो लोग मुझे जानते थे। सर, अभी आपने एक बात कही कि हमने बीजेपी से चर्चा की है इस बात को लेके, बुंदेलखंड राज्य को लेके। नहीं, चर्चा नहीं की, हमने डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चर्चा मैंने बीजेपी से आज बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री सुलेखान सिंह जी से झांसी सर्किट हाउस में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कथनानुसार जब बुंदेलखंडी संगठन राष्ट्रीय दल के सिटिंग सांसदों को हराने की क्षमता पैदा कर लेंगे, उसी दिन सारे राष्ट्रीय दल बुंदेलखंड राज्य निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल कर लेंगे। इस चुनाव में बुंदेलखंड की 9 संसदीय सीटों पर चुनाव में बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाले हमीरपुर महोबा सांसद माननीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़कर शेष 8 निवर्तमान सांसदों को हराकर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज उठाने वाले सांसद प्रत्याशी को ही विजयश्री दिलाएं। इस समय मोर्चा ने संपूर्ण बुंदेलखंड में भगवान रामराजा सरकार ओरछा धाम के मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत अभिमंत्रित कलावा प्रत्येक बुंदेलखंडी मतदाता की कलाई में तुम्हें राम को कॉल कहकर बांधने का अभियान चलाया है। जो बुंदेलखंडी मतदाता ये कलावा बांध लेगा, वह निवर्तमान सांसद प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग उठाने का साहस दिखाने वाले एकमात्र सांसद प्रत्याशी हमीरपुर महोबा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार को वादा पूरा करने के लिए 8 बार सदन में आवाज उठाई। अगर बाकी के 8 सांसद भी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की आवाज का समर्थन कर देते तो आज हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य बन गया होता। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 8 लोकसभा प्रत्याशियों को हराकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाने की रणनीति सर्वसम्मति से बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण समर्थक दलों की बैठक में तय करने शीघ्र ही बांदा में बैठक रखी जा रही है, जिसकी तिथि समय स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। मोर्चा प्रतिनिधिमंडल की ओर से मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय, महामंत्री अशोक सक्सेना, एडवोकेट कोषाध्यक्ष वरुण अग्रवाल, प्रवक्ता रघुराज शर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल कश्यप, बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सतेंद्र पाल सिंह, महामंत्री नईम कुरैशी, कुंवर बहादुर आदिम, पत्रकार हनीफ खान, पत्रकार कलाम कुरेंशी, गोलू ठाकुर, गोविंद सोनकर आदि अनेकों बुंदेली योद्धा उपस्थित रहे। क्या था उद्देश्य? सर ये प्रेस वार्ता नहीं, आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP सुलेखान साहब आए हैं, सुलेखान सिंह जी। ये बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए हम सबके मार्गदर्शक हैं और सोच सबके अलग अलग होते हैं। तो आप नई दृष्टि से आ रहे हैं, हम लोग पुरानी दृष्टि से चल रहे हैं। तो कुल मिला के सबका ध्येय यही है कि हम लोग बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए सारे लोग इकट्ठे हों। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन तुम लोगों में हराने की क्षमता आ जाएगी, उस दिन ये बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है, तुम्हें राम को कॉल। देखिए, एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं, उन्होंने 8 बार बुंदेलखंड की बात लोकसभा में उठाई। क्या वो भाजपा में नहीं है? उन्हें भाजपा ने निकाल दिया, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो फिर ये 8 सांसदों के मुंह में क्यों दही जमा रहा? हमारे वर्तमान जो झांसी के सांसद हैं, इनके पिताजी तो 1970 में झंडा बरदार हुए थे। बुंदेलखंड एकीकरण समिति बना के सबसे पहले निकले थे वो बुंदेलखंड के लिए। आखिर उनके सुपुत्र को क्या हो गया? उसके मुंह में क्यों दही जम गया? आपने कई सांसदों के और कई विधायकों के पुतले भी फूके हैं, लेकिन पुष्पेंद्र चंदेल का हमेशा समर्थन किया है। और अभी हाल में पूर्व DGP साहब ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे यदि पार्टियां हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगी। तो क्या आप पुष्पेंद्र चंदेल के खिलाफ भी खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी हम DGP साहब के पैर छुएंगे, पैर दबाएंगे, इनसे निवेदन करेंगे कि क्योंकि एक शेर हमारे बीच में निकल के आया है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए, जिससे आगे भी लोगों को ये वो मिले। तो आप उसको आशीर्वाद दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार लड़ेंगे ना हम लोग सब मिलके। ये हमारा निवेदन है DGP साहब से। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों की बात DGP साहब मानेंगे और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि 8 बार उन्होंने संसद में हमारी बात उठाई है। लेकिन DGP साहब का कहना है ना कि चुनाव लड़ेंगे हम, अगर भाजपा हमारी बात से सहमत नहीं होती, हमारे पॉइंट को नहीं। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अभी तो वो अपनी बात रख रहे हैं।
सारे राजनीतिक दलों से लग रहे हैं, सबसे बीजेपी से लग रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे 29 का। ये हमारा निवेदन है कि इस बार आप एक उसको इसलिए और जिता लिए कि 5 साल हमको फिर एक शेर मिल जाए जो बुंदेलखंड की बात उठाता रहे। बाकी सब आप जानते हैं कि पूंछ उठाओ तो क्या दिखता है, उस भूमिका में है। इनका खून पानी हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि हमारी शौर्य गाथाएं रही हैं, लेकिन ये उन शौर्य गाथाओं में नहीं आते।